प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हम लोग भौतिक विज्ञान में विद्युत आवेश पर चर्चा कर रहे थे और देखे थे कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इसको प्रयोग द्वारा देखा गया था। तो विद्युत आवेश दो प्रकार का पाया गया था, धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। किसी वस्तु पर धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है या ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम समझेंगे। यानी कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। वस्तु का आवेशित होना, इसको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा समझेंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, जिसके भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो प्रोटॉन के धन आवेश के कारण नाभिक धनावेशित कहा जाता है या धनावेशित होता है। एक तीसरे प्रकार का कण नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जिसका परिमाण प्रोटॉन के धनावेश से बराबर ही होता है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज कर लीजिए किसी परमाणु में के नाभिक में 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 प्रोटॉन का धन आवेश और 5 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल आवेश 0। यानी परमाणु का कुल आवेश 0 होता है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन कहा जाता है। लेकिन अगर किसी तरह से हम परमाणु के भीतर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, आप कह सकते हो क्यों इलेक्ट्रॉन को ही निकाले, प्रोटॉन को भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना सुगम होता है। थोड़ी ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो जब हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो उस परमाणु के भीतर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने का मतलब है वह वस्तु धनावेशित हो जाएगी। इसके विपरीत अगर कहीं से हम इलेक्ट्रॉन लाकर परमाणु के भीतर प्रवेश करा दें, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश बढ़ जाएगा, यानी वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। तो इसी आधार पर हमें समझ सकते हैं कि वस्तु आवेशित कैसे होती है, धन आवेशित या ऋण आवेशित कैसे होती है। प्रारंभ में मूल अवस्था में परमाणु उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। लेकिन अगर किसी तरह से हम परमाणु के भीतर से इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर कर दें, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन से, और तब हम कहेंगे वस्तु धनावेशित हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु धनावेशित होती है। इसके विपरीत अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर परमाणु के भीतर प्रवेश करा दें, उसकी कक्षा में प्रवेश करा दें, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश बढ़ गया, यानी वस्तु ऋण आवेशित हो गई। इस तरह से आप कह सकते हो वस्तु में वस्तु के परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों की कमी जब होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी धनावेश बढ़ जाएगा, यानी वस्तु धनावेशित हो जाएगी। जब वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। इसके विपरीत अगर वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दी जाए, यानी प्रवेश करा दिया जाए, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेश का मान बढ़ जाता है, जिससे कहते हैं वस्तु ऋणावेशित हो गई। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आने से वस्तु आवेशित होती है। इलेक्ट्रॉन के निकलने से यानी इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन के आने से यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब घर्षण द्वारा कैसे कांच की छड़ आवेशित हुई थी, आबनूस की छड़ आवेशित हुई थी, इसको भी हम समझ सकते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे हुआ था? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इससे रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन कमी होने के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण रेशम ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ में आ जाते हैं, यानी आबनूस की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, अर्थात आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिससे वो धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेशन द्वारा वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण।